व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। 6th क्लास की जो ज्योग्राफी की न्यू बुक आई है, इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैं आपको करवाऊंगी। तो इसके टोटल तो वैसे ये 6 चैप्टर हैं, 1 बाय 1 तमाम चैप्टर्स के एक्सरसाइज के जो मशक है उसका हल मैं आपको करवाऊंगी। एक्सरसाइज का MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो जो पहला चैप्टर है ये है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स। अर्थ का स्ट्रक्चर और चट्टानों की किस्में। रॉक्स होती है चट्टानें। तो इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको करवाऊंगी। एक्सरसाइज में सबसे पहले एक्सरसाइज में मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन। तो बाकी इस पे तमाम वीडियोस हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वहाँ से 1 बाय 1 देख सकते हैं। मजीद बाकी चैप्टर्स का सोल्यूशन भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी इसमें। राइट द नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट लेयर्स ऑफ अर्थ। पहला क्वेश्चन है कि अर्थ ज़मीन की जो अहम लेयर्स हैं, तहें हैं, उनके नाम बताने हैं। तो इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 2 पर। जस्ट लेयर्स के नाम पूछे गए हैं, डिटेल नहीं बतानी। तो एक ही लाइन में शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देना है आपने। ज़मीन की कितनी है लेयर्स? कितनी? 3 लेयर्स हैं। कौन कौन सी? क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। क्रस्ट जो होता है ये अपर पार्ट होता है, अपर मोस्ट पार्ट होता है। इसी तरह अगर हम इसको देखें मेंटल को, तो ये सेंट्रल लेयर होती है अर्थ की। कोर जो होता है इनर मोस्ट लेयर होती है, ज़मीन का मरकज़ भी इसको कहते हैं। तो बस आपने इसमें ये बताना है पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक के 3 लेयर्स हैं अर्थ की, नेम बताने हैं क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। इसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS। मतलब अक्सर जिस तरह मोबाइल में GPS ये एक लोकेशन सिस्टम होता है, हमें इससे किसी भी चीज़ की लोकेशन पता चल जाती है। इस पर शॉर्ट नोट हमने लिखना है। इसका आंसर पेज नंबर 17 पर। GPS हेल्प पीपल इन पोजीशनिंग एंड ट्रैवलिंग। लोगों की हेल्प करता है ट्रैवलिंग में, पोजीशनिंग में। मतलब लोग किस पोजीशन में हैं, किस जगह पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उस चीज़ में हेल्प करता है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आपने ये लाइन ज़रूर लिखनी है इसमें, इट इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर ट्रैकिंग कंपनीज। कंपनीज जो एक दूसरे को ट्रैक कर रही होती हैं, ये हमारी जितनी खुफिया एजेंसीज होती हैं वो GPS लोकेशन से ही पता लगाती हैं। ट्रैवलर्स, आर्मी, नेविगेटर्स एंड टेररिस्ट, इनका इनका GPS लोकेशन में ये हेल्पफुल है इन चीज़ों में। तो ये आपने बताना है और उसके बाद पहली लाइन करनी है, इसके बाद ये इसका आंसर करना है। इसके बाद जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है इन लिस्ट द नेम्स ऑफ द मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स इन द वर्ल्ड। ये मैं इंग्लिश मीडियम बुक का सोल्यूशन करवा रही हूँ। इसी तरह मैंने इसी चैप्टर को उर्दू मीडियम की जो बुक है उनका सोल्यूशन भी मैं करवाऊंगी। कुछ मैंने चैप्टर्स करवा दिए हैं, साथ मैंने इंग्लिश मीडियम की भी स्टार्ट करवा दी है, क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि इंग्लिश मीडियम भी करवाएं और उर्दू मीडियम भी। तो उर्दू मीडियम ऑलरेडी मैं उसके 1-2 चैप्टर्स करवा चुकी हूँ, इंग्लिश मीडियम के भी अब मैंने स्टार्ट किए हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है टेक्टोनिक प्लेट्स इन द वर्ल्ड, मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स कौन कौन सी हैं। इसका आंसर आपने ये करना है 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनके नाम पहले ये स्टार्ट में ये बताना है कि 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं कौन कौन सी। पैसिफिक प्लेट है, अफ्रीकियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट है। तो ये 7 प्लेटों के नाम बताने हैं जो मेजर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इसमें जस्ट ये नाम करने हैं आपने। बाद जो अगला शॉर्ट क्वेश्चन है ये है डिफरेंशिएट, बल्कि इससे ऊपर वाला ये है चौथा, इन लिस्ट द नेम्स ऑफ द कॉमनली फाउंड रॉक्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में चट्टानों के कॉमनली जो आमतौर पर फेमस चट्टानें हैं उनके नाम बताने हैं। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक ये 3 फेमस चट्टानें हैं, कॉमनली रॉक्स हैं जिनके नाम बताने हैं। पहली है इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरी है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसमें जस्ट आपने चौथे शॉर्ट क्वेश्चन में ये 3 नाम याद करने हैं चट्टानों की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक एंड इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक, दोनों में डिफरेंस बताना है। पहले जो अभी हमने सवाल पढ़ा था 3 चट्टानों के नाम, हमने पढ़ा कि इग्निशियस होती है एक रॉक होती है, दूसरी कौन सी रॉक थी? सेडिमेंट्री, और तीसरी मेटामॉर्फिक। अब इस सवाल में जो पूछा गया है ये है इग्निशियस रॉक की 2 टाइप्स होती हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जस्ट इनकी स्टार्ट से आपने डिफरेंस बताना है और एक एक एग्जांपल। तो इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक ये वो चट्टान है आर फाउंड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, जो मैग्मा के वजूद में आने से बनती है। इन क्रैक्स बिनेथ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर जब ये मैग्मा बनता है तो उस वक्त ये चट्टान बनती है। इसकी एग्जांपल है गैब्रोडोराइट और डोलीराइट। ये 3-4 एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे आपने एक एग्जांपल और इसमें ये इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स क्या हैं ये बताना है। एक्सट्रूसिव दोनों में डिफरेंस पूछा गया था, डिफरेंस हमेशा लाइन लगा के जब भी आंसर लिखना है आपने लिखना है।
एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक आर फाउंड बाय सोलिडिफिकेशन ऑफ लावा, ये लावा के मार्ग वजूद में आने से बनती है और ये मैग्मा से बनती है। दोनों में मेन डिफरेंस यही है, ये मैग्मा से और ये लावा से। एट द अर्थ सरफेस इसकी एग्जांपल है बसाल्ट एंड ऑब्सीडेशन ऑब्सीडियन एंड इट्स बेस्ट एग्जांपल्स, बसाल्ट और ऑब्सीडियन। इसकी है गैब्रो ओडोराइट एंड डोलीराइट, ये एग्जांपल्स हैं। ये इनकी आपने एग्जांपल, और दोनों में डिफरेंस मैग्मा से बनेगी, ये लावा से बनेगी। तो डिफरेंस पूछा गया था इसमें। जो एक्सरसाइज में आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। पूछा गया है सेडिमेंट्री रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। उससे पहले ये पता होना चाहिए आपको सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं। ये वेदर कंडीशन, हवा, हीट, रिवर, ये इन चीज़ों से बनती है वक्त के साथ साथ। इसको सेडिमेंट्री चट्टान कहते हैं। इसकी आपने यहाँ पे तो करेक्टरिस्टिक्स 1 2 3 4 5 हैं, कोई सी 2 कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 कर लें, 3 कर लें, ये तमाम करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ फॉर्म मोस्टली ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, अर्थ की जो आउटर सरफेस है वो इसी चट्टान की वजह से बनती है। दीज रॉक्स आर आइडेंटिफाइड ईजीली बिकॉज ऑफ देयर लेयर्ड फॉर्म, इसको ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है क्योंकि इसकी ऊपर ऊपर लेयर बनी हुई होती है। दीज रॉक्स आर मोस्टली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क, जब कोई भी चीज़ बनाई जा रही होती है तामीरात में, उसमें ये इस्तेमाल होती है। फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड इन दीज रॉक्स, एनिमल के जो फॉसिल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें ये रॉक्स यूज़ होती है। दीज रॉक्स आर कंपैरेटिव सॉफ्ट एंड एब्जॉर्ब वाटर, ये सॉफ्ट होती हैं, इन्होंने वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया होता है क्योंकि ये बनती हीट, रिवर, विंड से, वाटर से, वेदर कंडीशन से बनती हैं, तो ये सॉफ्ट होती हैं, एब्जॉर्ब वाटर होता है, इनके अंदर पानी जज्ब हुआ होता है।